रथतंत्र कल्प में देवदारू शुभ वन में हो एक ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। मंकण वेद पारंगत ये ऋषि थे। योग अभ्यास जिन्होंने किया था, हजारों वर्षों तक जिसने तपस्या की थी, बहुत सारे सिद्धि को हासिल किया था। और ये ऋषि कि कुश के आघात भाग से, कोई दर्भ का कोई अगला भाग होगा, उससे कुछ आघात हुआ था। इनमें से कोई शौर का रस झरने लगा, एक तेज प्रकट हुआ और इस ऋषि ने समझ लिया कि मुझे कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई और पूरी पृथ्वी पर शोर करने लगा। अभिमान युक्त सभी ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न करने लगा, बड़े बड़े नृत्य का प्रकोप करने लगा। तब सभी ऋषि त्राहिमाम हो गए। ब्राह्मणों के वेद कर्म स्वाध्याय होम कर्म सभी बंद हो गया और सब उसको देखने लगे, ये क्या हो रहा है। अभिमान युक्त बड़े बड़े नृत्य करने लगा, बड़े संगीत बजाने लगा और पूरे संसार को उसने त्राहिमाम कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु सहित देवता स्वयं शिव जी के पास पहुंचे और महादेव को कहने लगे कि पूरी पृथ्वी पर उसने हाहाकार मचा दिया। उसको सिद्धि तो मिली है, लेकिन उसके पास कोई विशेष प्रकार का तेज प्रकट हुआ और सिद्धि का उसके अभिमान हो गया, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर नृत्य कर रहा है। वेद कर्म यज्ञ पूजा पाठ स्वाध्याय होम कर्म सब कुछ बंद करके उनको ही सब देख रहे हैं और कुछ सभी कर्म छूट गए हैं। भगवान शिव उसके अभिमान को मिथ्या करें। और महादेव ने इस ऋषि को कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। तब वेद पारंगत हैं, योग अभ्यासी थे और बहुत लज्जित भी हुए। को अनपढ़ व्यक्ति को कोई डांटे तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, जिनके पास बहुत सारी विद्वत्ता है, उनको कुछ कहे तो उसको बहुत शर्मिंदा लगता है। उसको भी सुनकर बहुत लज्जित हुए। स्वयं शिव मुझे कह रहे हैं, बहुत नाराज हो गए, मैंने गलत किया है। तब शिव जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। स्वयं शिव ने कहा कि महाकाल वन में सप्त कल्पोदक भव गुफा है, वहां जाकर आप भगवान एक निराकार बहुत प्राचीन वहां स्थान है, सुदुर्लभ स्थान है, वहां जाकर आप तपस्या करें, आप सिद्धि को प्राप्त करें और वहां एक सुंदर दिव्य शिवलिंग है, उसकी उपासना करें। और स्वयं भगवान महादेव जी इस मंकण ऋषि को प्राप्त हुए थे और ये शिवलिंग रामघाट पर पिशाच मुक्तेश्वर के पास दक्षिण दिशा में बुर्ज के भीतर वर्तमान में शिप्रा नदी का पानी बारिश से ये मंदिर भीतर में चला जाता है, कादव कीचड़ में ये शिवलिंग दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ एक शिवलिंग है, गुहेश्वर महादेव जिनको कहा जाता है, जग प्रसिद्ध है। कभी आपको अवसर मिले तो जरूर ऐसे शिवलिंगों का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य गुहेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, कोई भी नर नारी भक्ति सहित इस लिंग का दर्शन करता है, वो कभी उसके धर्म से उसके तपस्या से विचलित नहीं होगा। ब्रह्मत्या जैसे पाप किया है और बहुत सारे अघोर पाप जिन्होंने किया है, सभी पापों में से मुक्ति देने के लिए भगवान स्वयं शिव जी गुहेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में वहाँ विराजते हैं। जो कोई दर्शन करते, जो को स्पर्श करते, कोटि जन्मों के अशुभ कर्मों को क्षय कर देते हैं, अशुभ कर्मों को मार देते हैं। एक गुहेश्वर महादेव 84 महादेव में से एक दूसरा शिवलिंग है।